वेलकम टू टागे विदेश एस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एजीटीए जूनियर असिस्टेंट अन्य सभी भर्तियां जिसके एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं और जल्द ही इनका रिजल्ट आने के बाद आपकी डीबी भी लगने वाली है। तो उसके संबंध में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी आपका जाति प्रमाण पत्र डीबी में मान्य होगा या नहीं, देखें ऑफिशियल लेटर। और डीबी में छात्रों से ये फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो कौन सा फॉर्म है जो आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड ना होने की दशा में आपसे भरवाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी और दिखाया भी जाएगा वो फॉर्म। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो गए हैं तो कुछ का रिजल्ट भी आ चुका है डीबी के लिए, और अब डीबी भी स्टार्ट हो गई है 1 तारीख से। ऑफिशियल नोटिस तो पहले आ चुका था, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसआईएच, इस पर भी मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख से डीबी जो है वो स्टार्ट हो रही है। 1 अगस्त की ये पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था यूपीएससी ऑडिटर 530 की डीबी आज से स्टार्ट हो चुकी है, और जो अटेंडेंस रही थी पहले दिन की वो ऑडिटर डीबी के लिए वो 95% रही थी लगभग। ये मैंने आपको ये जानकारी भी दी थी। तो आप लोग इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो डीबी हो रही है ऑडिटर की, तो वहाँ कुछ छात्रों से जानकारी मिली है, और क्या जानकारी मिली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए। तो आप लोगों को पता है ये सर्टिफिकेट जो है 3 साल के लिए वैलिड रहते हैं, और आप किसी भी भर्ती के छात्र हैं जैसे कि एजीटीए या जूनियर असिस्टेंट, तो जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय के लगभग 3 साल के आसपास का आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ये तीनों सर्टिफिकेट लगभग मान्य हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो तभी मान्य होता है जब उस इकोनॉमिक ईयर में बनवाया गया हो, जब वो वैकेंसी आई हुई हो। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक ईयर जो आप लोग जानते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और उसी ईयर का बना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादातर छात्र हैं मेरे चैनल पे एजीटीए के, तो एजीटीए का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए एजीटीए का एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर एजीटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें नीचे आते हैं तो पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 6 है। इसके बाद 6 के बाद पेज नंबर 7 स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर 2.4 करके लिखा हुआ है। और इन सभी के बारे में मैं जानकारी तब भी मैंने लगभग 4-5 वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी उसी समय जब ये नोटिफिकेशन आया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए बहुत से छात्र मुझसे अभी भी बार बार पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो और खासकर आपको बता रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, तो उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 31/5/2025 आवेदन की अंतिम तिथि, जैसे एजीटीए का विज्ञापन जो आया था तो तब इकोनॉमिक ईयर 1/4/2024 स्टार्ट हो गया था, तो इसके बाद का, इस डेट को या इसके बाद का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 31/5/2024 आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उस डेट तक आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, ये दोनों डेट के मध्य में निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। तो इस श्रेणी के लिए आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या यहाँ पे दी गई है, और ये दिनांक 14/3/2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें। तो पेज नंबर 16 पर हम आ गए हैं 11.4 पर, और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोगों को पता भी होगा। तो इसको पढ़ना मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। एजीटीए का नोटिफिकेशन है, लगभग सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन में ऐसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल निर्धारित किए गए हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, वो यही रूल अपना एक निर्धारित किए गए हैं। इसी के बेस पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब डीवी में आप लोग जाएंगे तो आपका जैसे कि एजीटीए है, एजीटीए में 1/4/2024 से 31/5/2024 के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, और 2024-25 के लिए मान्य होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ एजीटीए के नोटिफिकेशन में लिखी हुई है और सभी के नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी रहती है। तो आपको जानकारी दे दें कि देखिए जो ओबीसी एससी एसटी ये तो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। अगर 3 साल के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो लगभग आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है, जो अभी मैंने डेट दिखाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो उसके बीच का अगर नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करवाया जा रहा है डीवी में। ये एक लेटर है जो किसी छात्र ने मुझे भेजा है और जो ऑडिटर की डीवी में आपसे भरवाया जा रहा है, तो ये भरवाया जा रहा है इस लेटर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कई तरह की श्रेणियाँ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर श्रेणियाँ दी गई हैं कि किस तरह से आपका अगर त्रुटि है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में तो वो आपसे उस तरह का यहाँ पे प्रोफार्मा भरवाया जाएगा। तो ये फॉर्म है, देखिए पहला नंबर है त्रुटिवश आवेदन की स्थिति में। तो अगर आपका यहाँ पर देखिए छात्र से ये भरवाया जा रहा है कि मेरे द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत त्रुटिवश आवेदन किया गया है, मैं भविष्य में भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सकूंगी, तो मुझे अनारक्षित श्रेणी के सापेक्ष विचारित करते हुए मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका उस डेट के बीच में नहीं है जिस डेट आपका विज्ञापन आवेदन लिया गया था, तो यहाँ पर, और उस इकोनॉमिक ईयर का नहीं है, तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना होके मुझे अनारक्षित श्रेणी के सापेक्षित विचारित करते हुए मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। मतलब अगर आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है तो आपको अनारक्षित श्रेणी में जो है आपको मौका दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा। तो यहाँ पे देखिए किसी छात्रा से भरवाया गया है कि अगर आपका वैलिड नहीं है जिस डेट का होना चाहिए तो उसके अलावा आपको अनारक्षित श्रेणी में मौका दिया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपका जो सर्टिफिकेट अगर है लेकिन उस डेट का नहीं है तब भी उस पर आयोग जो है वो जो निर्णय लेगा बाद में वो मान्य होगा। इसके अलावा ये दूसरा है ईडब्ल्यूएस आवेदन की अंतिम तिथि 1/8/2023 के बाद का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में ये वाला भरवाया जाएगा। देखिए ये ऑडिटर से संबंधित है, मैंने आपको साफ साफ पहले ही बताया। तो इसीलिए ऑडिटर का जो आवेदन हुआ था उसकी लास्ट डेट 1/8/2023 थी, इसीलिए यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है। लेकिन आप लोग जब अपनी डीवी करवाने जाएंगे तो अगर आपको ये प्रोफार्मा मिला तो वहाँ पर वही डेट पड़ी होगी जो आपके विज्ञापन की होगी। जैसे मान लीजिए एजीटीए के लोग गए डीवी कराने, तो आपके पास जो एजीटीए की लास्ट डेट होगी वो यहाँ पे पड़ी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये लिखा हुआ मेरे पास आवेदन की अंतिम तिथि 1/8/2023 के बाद दिनांक जो है यहाँ पे भरना है को निर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र है। उक्त के अतिरिक्त मेरे पास ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। इसके अलावा उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। आगे लिखा हुआ है दिनांक 1/4/2023 से पूर्व का होने की स्थिति में, मतलब जो आपका इकोनॉमिक ईयर स्टार्ट होता है उससे पहले का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास दिनांक 1/4/2023 से पूर्व दिनांक यहाँ पे जो भरनी है उसको निर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र है। उक्त के अतिरिक्त मेरे पास ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। इसके अलावा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व तथा ईडब्ल्यूएस आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद का होने की स्थिति में मेरे पास आवेदन की अंतिम तिथि 1/8/2023 के बाद दिनांक इतने को निर्गत तथा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व दिनांक को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र है। उक्त के अतिरिक्त मेरे पास ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो भी निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा। इसके अलावा मान्य वित्तीय वर्ष आय का आधार वर्ष त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में आय का आधार, देखिए जो अभी मैंने एजीटीए का नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें आय का आधार वर्ष भी लिखा हुआ था। तो अगर वो आपका गलत हुआ तब भी आपको ये भरवाया जाएगा। मेरे पास दिनांक यहाँ पे दिनांक भरनी होगी को निर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र है। तो उक्त
प्रमाण पत्र पर मान्य वित्तीय वर्ष जो है यहाँ पे भरना होगा। आय का आधार वित्तीय वर्ष डॉट अंकित है तो त्रुटिपूर्ण है। उक्त के संबंध में संबंधित तहसीलदार की आख्या 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर दूंगी। तो इसमें आपको देखिए जो वित्तीय वर्ष होगा अगर वो गड़बड़ होगा तो वहाँ पर आपको 15 दिन का अवसर दिया जाएगा। 15 दिन में जो है आपको आख्या प्रस्तुत करनी होगी तहसीलदार से बनवा के। तो कृपया मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो भी निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा। तो EWS अगर आपके EWS में गड़बड़ी है तो आपको ये फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके बाद आप लोगों की DB जो है वो अनारक्षित श्रेणी में करवा ली जाएगी। अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर ये एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो गई कि अगर आपके पास जात प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में आपकी DB करवाई जाएगी और फिर उसके बाद आयोग जो भी निर्णय लेगा वो मान्य होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों को अगर जनरल कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ में आपका नंबर आएगा तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस समय DB में भरवाई जा रही है आप लोगों से। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से छात्र मुझसे पूछ भी रहे थे और आपको ये अपडेट देना इसलिए भी ज़रूरी है। अगर आपका गलत है तो आप लोग EWS लगा सकते हैं और अगर नहीं सही है तो मतलब अगर गलत है तो EWS अगर लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें ना लगाएं, क्योंकि गलत होगा तो आपसे ये फॉर्म भरवाया जाएगा और आपको आयोग खुद जनरल श्रेणी में ही आपकी DB करवा लेगा। उसके बाद आयोग का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो में जो भी बता चुका हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, ना समझ में आए तभी आप लोग कमेंट करना और UPSC भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।